नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र और मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। शनि की 7.5 में कब, कहां और कैसे आएगा आप पर संकट, जानने के लिए देखिए कालचक्र। तो आज हम बात करेंगे शनि की 7.5 की। अगर आप पर भी शनि की 7.5 है तो कब, कहां और कैसे आपके जीवन में बढ़ सकता है संकट। 7.5 आपके जीवन पर कैसे डालेगी बुरा असर। 7.5 का कौन सा चरण आपके जीवन से सुख चैन छीन सकता है। अगर शनिदेव की 7.5 से बचना है तो आपको आज का कालचक्र जरूर देखना चाहिए। तो अपनी चर्चा को शुरू करते हुए सबसे पहले बात करते हैं शनि ग्रह की। ज्योतिष शास्त्र में शनि को क्यों पाप ग्रह माना गया है, शनि का हमारी सेहत से क्या संबंध होता है, आइए ये सबसे पहले हम जानते हैं। पंडित जी, कि ऐसा ना होता है कि शनि ग्रह की बात सुनते ही अगर किसी ने कुंडली में बता दिया कि आपको 7.5 है तो लोग डर जाते हैं। मैं दर्शकों के हिसाब से पहला सवाल आपसे यही जानना चाहूंगी, मेरे मन में भी ये कई बार रहता है, अगर मैं सुनती हूँ आज से इसके 7.5 चल रही है तो मन में डर हो जाता है। क्या वाकई डरना चाहिए? बिल्कुल डरना चाहिए। इसलिए डरना चाहिए कि जो नुकसान कर सकता है उसी से लोग डरते हैं। शनि और राहु का नाम लेकर के लोगों को डराया जा सकता है, लेकिन चंद्रमा और बुध का नाम लेके लोगों को नहीं डराया जा सकता। बिल्कुल पंडित जी। शनि और राहु ने ऐसा आतंक अपना बना रखा है कि इनका नाम सुनते ही बड़े बड़े पसीने फेंक देते हैं। बिल्कुल, मतलब वही इसलिए मैंने पूछा क्योंकि सबके मन में बृहद सवाल पाराशर होरा शास्त्र में लिखा हुआ है, शुक्र शुक्रश्च तथा नेत्रम चंद्रमा मनसस्तथा आत्मा वै दिन कृते अतः बुधो बालत्व धीमतः क्रोधो पराक्रमो भौमो बुधो बालत्व धीमतः शनि दुख प्रदगेयो राहुर ऐश्वर्यदायक। शनि को ज्योतिष शास्त्र में महर्षि पाराशर के अनुसार एक दुखदाता ग्रह के रूप में विचार किया जाता है जी जी। और राहु को ऐश्वर्य प्रदायक ग्रह के रूप में विचार किया जाता है। अच्छा। बुध को बुद्धि प्रदाता के रूप में विचार किया जाता है और सूर्य को आत्मा का कारक मान करके विचार किया जाता है और शुक्र को नेत्रों का कारक मान करके विचार किया जाता है। मंगल को क्रोध और पराक्रम का कारक मान करके विचार किया जाता है। बृहस्पति को जीवन और जीवन से संबंधित जो सुख है उसका कारक मानकर विचार किया जाता है। एक दूसरी बात, ग्रहों के भावफल में बृहद पाराशर होरा शास्त्र में ही आता है, दिव्यांगना वाहन वस्तु भूषा चिंता तुकार्या भृगुणा विबुधन्द्रय तमः शनिभ्याम मचिंत मायु अर्केण तातः शशिना च माता। मतलब किसी सुंदरी स्त्री के बारे में विचार करना हो तो शुक्र से विचार किया जाता है। अच्छा। किसी आभूषण के बारे में विचार करना हो, गहने के बारे में विचार करना हो तो शुक्र से विचार किया जाता है। चिंता तुकार्या भृगुणा बुधेन्द्र तमः शनिभ्याम। और किसी के आयु का विचार अगर करना हो कि आदमी कितने दिन जिएगा तो इससे शनि से विचार करना चाहिए। अच्छा। तमः शनिभ्याम मचिंत आयु अर्केण तातः। और सूर्य से पिता का विचार करना चाहिए। शशिना च माता, और शशि अर्थात चंद्रमा से जो है माता का विचार करना चाहिए। ये ज्योतिष के जो सिद्धांत हैं जो निर्विवाद हैं, अटल सत्य हैं और इन्हीं पर मतलब कि आधारित होकर के लोगों को किसी के जन्म कुंडली की व्याख्या करनी चाहिए। जो लोग अपने मन से व्याख्या करने लगते हैं फिर वहीं गलती होने की संभावना बढ़ जाती है। बिल्कुल। तो पंडित जी जैसे कि बता भी रहे थे, लेकिन अब ये भी जान लेते हैं कि शनि ग्रह को पाप का ग्रह क्यों कहा जाता है। जैसा कि आपने कहा कि हाँ डरना चाहिए, तो ये हमारे दर्शकों को आप बताएं पंडित जी। देखिए, शनि को इसलिए पाप ग्रह कहा जाता है कि शनि में तमोगुण है। सत रज तम 3 प्रकार के गुण होते हैं। तमोगुणी होने के कारण ये ग्रह क्रूर है, दयाहीन है, स्वरूप में लंबे नाखूनों वाला है, रूखे सूखे बालों वाला है, अधोमुखी है, आलसी ग्रह है। इसका आकार दुर्बल और आंखें अंदर की ओर धंसी हुई हैं। जहां सुख का कारण बृहस्पति को मानते हैं तो वहीं दुख का कारक शनि को भी मानते हैं। शनि एक पृथकता कारक ग्रह है। पृथकता कारक ग्रह होने के नाते इसकी जन्मांग में जिस राशि
और जिस नक्षत्र से संबंध हो उस अंग विशेष में बीमारी के लक्षण देखने को मिलते हैं। शनि को स्नायु और वात कारक ग्रह माना गया है। नसों और नाड़ियों में वात का संचरण शनि के द्वारा ही संचालित होता है। आयुर्वेद में 3 प्रकार के दोषों से रोग की उत्पत्ति मानी गई है, चाहे जो रोग हो। ये त्रिदोष हैं, वात, कफ और पित्त। हमारे शरीर की सभी आंतरिक गतिविधियां वात यानी वायु विकार के द्वारा, शनि के द्वारा संचालित होती हैं। शनि के अशुभ होने पर शरीरगत वायु का क्रम टूट जाता है। अशुभ शनि जिस राशि नक्षत्र को पीड़ित करेगा, पीड़ित करने का मतलब शनि की पूर्ण दृष्टि जिस भाव पर पड़ेगा वो भाव पीड़ित होगा। उसी अंग में वायु का संचार अनियंत्रित हो जाएगा। चाहे किसी को रोमेटिक अर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो, चाहे जोड़ों के दर्द की प्रॉब्लम हो, चाहे हड्डियों में कहीं जकड़न हो, ये सब कुंडली देख करके शनि का विवेचन करके निष्कर्ष तक पहुंचा जा सकता है। क्योंकि जो उदान वायु होती है वही वायु जो है उंगलियों को मुड़ने में, खुलने में, आँखों की पलक झपकने में, हाथ को मुड़ने में, खुलने में, पैर को मुड़ने खुलने में, वही उदान वायु जो है अपना कार्य करती है। और शनि के अनियंत्रित होने पर ये उदान वायु शरीर से लगभग लुप्त हो जाती है, जिसके कारण सारे अंग अकड़ जाते हैं और शरीर रोगी हो जाएगा। नैसर्गिक जन्म कुंडली में शनि को 10th और 11th भावों का प्रतिनिधित्व भी करते हुए माना गया है। इन भावों का पीड़ित होना घुटने के रोग, जोड़ों के रोग, हड्डी मांसपेशियों के रोग, पिंडली में दर्द, दाहिने पैर, बाएं कान और हाथ में रोग, स्नायु निर्बलता, हृदय रोग और दिमाग से संबंधी रोग भी होते हैं। वैसे तो बताऊं आपको कि अगर शनि का वर्णन करना हो तो इसके लिए तो 10-5 घंटे कम हैं। ये क्या क्या महाराज करते हैं, इनकी कहाँ कहाँ मतलब कि जो है दृष्टि जाती है और ये किस किस चीज़ को करते हैं। जैसे आप एक बात जान लीजिए, कितना ही बुद्धिमान आदमी हो, लेकिन अगर चंद्रमा को जन्म कुंडली में शनि पूर्ण दृष्टि से देख ले तो ऐसा आदमी सुख में भी सुख अनुभव नहीं करता, सुख में भी दुख की बातों को याद करके व्यथित होता है, जीवन का आनंद नहीं उठा पाता। अगर उसे कोई चीज़ मिल गई है तो उसको भोग करना चाहिए, सुखी होना चाहिए। अब उसे डर है कि छिन जाएगी, अब उसे डर पहले सताने लगा कि छिन जाएगी, तो उसके मिलने का जो स्वाद है उसको नहीं मिलेगा। ये कौन करता है भाई? ये चंद्रमा पर शनि की दृष्टि करती है। चंद्रमा के आगे पीछे पापक ग्रह हों, वो बात ये चीज़ करता है कि आदमी को सुख में भी दुख नजर आता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें दुख में भी सुख नजर आता है। अगर कुछ खराब हो गया तो सोचते हैं अब कुछ आगे अच्छा होने वाला है, इसलिए ये खराब हुआ है। तो जीवन जीने की अपनी एक कला है और उसे बहुत कुछ ग्रह प्रभावित करते हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि हम पंछी हैं, हम जानवर हैं, जैसा प्रारब्ध है वैसा ही होगा, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। जैसे जन्म कुंडली में किसी की आयु 40 वर्ष लिखी हुई है कि 40 वर्ष में इसे मर जाना है, मेरी मान्यता है कि वो नहीं मरेगा। अगर उसने दुर्गा सप्तशती के दिव्या कवच का रोज पाठ करना शुरू कर दिया सुबह शाम, तो उसमें साफ लिखा हुआ है, यावत भूमंडलम धत्ते शैलबनकान्नम तावत तिष्ठत मेदिन्याः संतति पुत्र पौत्र की देहांते परमम स्थानम जस्सुरैरब्दुर्लभम प्राप्नोति पुरुषो नित्यम महामाया प्रसाद लभते परम रूपम शिवेन सह मोदते जीवेत वर्ष शतम सांग्रम मृत्यु विवर्जितः। 100 साल तक जीता है दुर्गा का आराधक। अगर कवच का नित्य सुबह शाम पाठ करे तो अल्पायु योग का आदमी भी 100 साल तक जीता है। जो लोग ये बात करते हैं कि जितनी सांस भगवान के यहाँ से मिली है उतनी ही सांस रहेगी, तो फिर ये मेरे शास्त्र किस बात के प्रमाण हैं जहाँ 100 साल की उम्र की बात कही जा रही है। और मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है, जिन जिन लोगों की कुंडली में अल्पायु योग देखा है, उनकी साधना पूजा के बदौलत उनको लंबी उम्र
जीते हुए हमने देखा है, ये हमारा अनुभव है। तो भाई देखो, प्रारब्ध के वशीभूत पशु और पक्षी हैं, उनका जैसा प्रारब्ध है वैसा जीवन जिएंगे। कोई कुत्ता है, इस दरवाजे से उस दरवाजे पर डंडा खाता रहता है, भगाया जाता रहता है, और एक कुत्ता वो है जो एसी में बैठता है, बहुत अच्छे लोगों के गोदी में चढ़ करके बैठता है, एसी कमरे में सोता है। उसका प्रारब्ध थोड़ा अच्छा है, उसका प्रारब्ध थोड़ा खराब है। लेकिन हम मनुष्य तो अपने प्रारब्ध का निर्माण कर सकते हैं। जिस दिन हम भगवान की शरणागति ले लेते हैं, जिस दिन हम ईश्वर को अपने आप को समर्पित कर देते हैं, और जिस दिन हम अपने आप को ईश्वर के प्रति पूर्ण रूपेण समर्पित कर देते हैं, बस उसी दिन साफ साफ गीता के महात्म्य में वेदव्यास लिखते हैं, गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैवम संत ही पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। अब इससे बड़ी बात क्या होगी कि खुद वेदव्यास लिख रहे हैं कि गीता का जो नित्य अध्ययन करता है और जो नित्य प्राणायाम करता है, उसके पूर्व जन्म के प्रारब्ध उसे पीड़ित नहीं करते हैं। अब इससे बड़ा प्रमाण किसी को क्या चाहिए। तो हाँ, ये बात तो जरूर है, प्रारब्ध तब हमारे ऊपर काम करेगा जब हम प्रारब्ध के वशीभूत होकर के कर्म नहीं करेंगे। अगर हम कर्म करेंगे, साधु संग करेंगे, सत्संग सुनेंगे और सज्जनों के साथ रहेंगे, तो निश्चित रूप से कल्याण होगा। देखिए, एक बात जान लीजिए, संग का रंग चढ़ने में टाइम नहीं लगता है। इसलिए आप जिसके साथ हैं उसके बारे में पूरी जानकारी करें कि वो संग करने लायक भी है कि नहीं। 2 मिनट का संग भी रंग चढ़ा देता है और उससे पतन हो जाता है। इसलिए आप जिसके साथ उठ बैठ रहे हैं, जिसका आप विश्वास कर रहे हैं, जिसके साथ आप कार्य कर रहे हैं, उसके बारे में, उसके आचरण के बारे में, उसकी सोच के बारे में आपको पूरी जानकारी करके ही आगे संग करना चाहिए। नहीं तो संग का रंग ऐसा चढ़ता है कि आदमी पतन के गर्त में चला जाता है। ये बात भी समझने योग्य है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब बात करते हैं साढ़े साती के चरण की। पंडित जी साढ़े साती के कितने चरण होते हैं ये आपको बताएंगे। साथ ही साढ़े साती का पहला चरण आपको कौन कौन सी मुश्किलों में डाल सकता है, आपको कौन से नुकसान पहुंचा सकता है, ये भी हम जानते हैं। पंडित जी ये आप बताएं, लेकिन उसके पहले मेरे मन में भी एक सवाल है साढ़े साती को लेकर। क्या ये सबको इससे गुजरना होता है कि ऐसा तो नहीं कि किसी के कुंडली में होता है, कोई किसी को नहीं भी होता है साढ़े साती का? सबको, जिसने धरती पर जन्म लिया है और जो 20 साल से ज्यादा जिएगा, हाँ। उसके जीवन में साढ़े साती जरूर आएगी। मतलब सबको इससे गुजरना ही है। जी। 12 राशियां होती हैं। हाँ। 12 राशियों पर 30 साल में शनि एक बार पूरा अपना चक्कर कंप्लीट कर लेता है। अच्छा। 2.5 साल एक राशि पर शनि रहता है। जिस राशि पर शनि की स्थिति होती है उस राशि पर साढ़े साती होती है। अच्छा। उसके आगे वाली राशि पर साढ़े साती होती है, उससे पिछले वाली राशि पर साढ़े साती होती है। इन 3 राशियों पर साढ़े साती होती है। और शनि जहाँ जिस राशि में बैठा होता है उससे 6ठे और 10वें स्थान पर शनि की ढैया होती है। अच्छा, यही है शनि के ढैया का निरूपण करने का विधान, और यही है शनि की साढ़े साती के निरूपण करने का विधान। ठीक है। जैसे इस समय कुंभ राशि में शनि गोचर कर रहा है। अच्छा। तो जब कुंभ राशि में शनि होगा तो मकर राशि, मीन राशि और कुंभ राशि, तीनों राशि पर इस समय शनि की साढ़े साती है। और इसी क्रम में देखा जाए तो कर्क राशि और वृश्चिक राशि पर शनि की ढैया है। अच्छा। ठीक है। तो ये बात समझ लेना चाहिए। जी। तो सबके ऊपर साढ़े साती आती है, इसमें कोई दो राय नहीं। किसी के जीवन में 2 बार साढ़े साती आती है, और अगर कोई दीर्घायु है, 80 साल से ज्यादा जी रहा है, तो उसके जीवन में 3 बार शनि की साइकिल आएगी साढ़े साती की। तो शनि को 12 राशियों का भ्रमण करने में लगभग 30 साल लगते हैं। साढ़े साती के 3 चरण होते हैं और हर चरण 2.5 साल का होता है, 30 महीने का। तो अगर 2.5 साल का 3 में गुणा करेंगे तो 7.5 साल ऑटोमेटिक हो गया। तो शनि की साढ़े साती के पहले 2.5 साल में आर्थिक नुकसान होता है। शनि की साढ़े साती जिन लोगों पर शुरू हुई होती है उनको छिपे हुए विरोधी या शत्रु कष्ट पहुंचाते हैं। यात्राएं बहुत होती हैं लेकिन उनसे कोई लाभ नहीं मिलता है। शनि की साढ़े साती की शुरुआत 2.5 सालों में व्यक्ति व्यर्थ के विवादों में फंस जाता है। फिजूल खर्ची बहुत होती है। साथ काम करने वालों से संबंध बिगड़ते हैं। कार्य क्षेत्र में रुकावट आती है। परिवार में भी मतभेद और कलेश होते हैं। खर्चे
अनियंत्रित हो जाते हैं। कोई बड़ा आर्थिक संकट भी आ सकता है। शनि हमेशा तनाव और देरी का कारण बनता है, लेकिन परिणाम जरूर मिलता है। जिन लोगों पर भी शनि की 7.5 शुरू हुई है, जो लोग 7.5 के पहले चरण में हैं, अर्थात जिनकी मीन राशि है इस समय वो पहले चरण में हैं, जिनकी मीन राशि है वो इस समय पहले चरण में है 7.5 के, उनको धैर्य रखना चाहिए। इस समय मीन राशि के जातकों को धैर्य रखना चाहिए। प्रतिकूल परिस्थिति में भी अंदर से अपने आप को मजबूत रखे रहना चाहिए और किसी भी कार्य में जल्दबाजी से बचना चाहिए और बेवजह का किसी का विरोध और बेवजह का किसी के बारे में खराब वक्तव्य नहीं देना चाहिए। शनि की 7.5 का पहला चरण कड़ी मेहनत और सीखने का समय होता है। शनि की 7.5 का पहला चरण अगर आप पर चल रहा है, माने आपकी अगर मीन राशि है, तो जोखिम पूर्ण कार्य करने से आपको बचना चाहिए और कोई रिस्क ऐसी नहीं लेना चाहिए जिसमें हानि की संभावना हो। इसी तरह से दूसरे और तीसरे चरण वालों के बारे में भी मैं बताऊंगा आपको, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसकी जानकारी अगर आपको होगी तो बेवजह कोई आपको शनि के नाम पर डरा नहीं पाएगा, बेवजह आपको कोई शनि के नाम पर हौवा नहीं खड़ा कर पाएगा। इसलिए ये जानकारी सभी सनातन धर्मावलंबियों को होनी चाहिए। इसलिए आज के कार्यक्रम को गंभीरता से भी देखिए और अगर आपको लगता है कि कुछ बात आपके काम की है तो उसे कागज कलम लेकर आप नोट भी कर लीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। जी हाँ, तो जब शनि की 7.5 शुरू होती है तो इसके अलग अलग चरणों में इसका असर शरीर के अलग अलग अंगों पर दिखाई देता है। तो अब बात करते हैं 7.5 के इनिशियल पीरियड की। किसी व्यक्ति को 7.5 शुरू होने पर शनि का सबसे पहला प्रभाव किस अंग पर होता है, ये जान लेते हैं। पंडित जी, आप तो बता ही रहे थे कि अलग अलग चरण होते हैं, पहला कैसा होता है, दूसरा कैसा होता है, तो किस अंग पर ज्यादा असर होता है? देखो, इसके बारे में 2 प्रकार की विधा है जी। एक विधा तो ये है कि लग्न जो है 30 डिग्री का होता है। 30 डिग्री को 3 भागों में जब हम डिवाइड करते हैं तो इसको कहते हैं जन्म कुंडली के आधार पर दृष्कांड जी। 10 डिग्री तक पहला दृष्कांड, हाँ। 10 से 20 डिग्री तक दूसरा दृष्कांड, 20 से 30 डिग्री तक तीसरा दृष्कांड। अगर पहले दृष्कांड में किसी का जन्म हुआ है हाँ। तो सर से लेकर के गर्दन तक, वॉइस बॉक्स तक, ठीक है, इसी में शनि को आप देखेंगे कि कहाँ वो प्रभाव कर रहा है। अच्छा। अगर दूसरे दृष्कांड में जन्म हुआ तो कंठ से लेकर के और लिंग मूल तक आप देखेंगे कि शनि कहाँ इफेक्ट कर रहा है। और अगर 20 डिग्री के ऊपर आपका लग्न है तो आप कटी भाग, कमर के नीचे और पैर के तलवे तक आप देखेंगे कि शनि कहाँ इफेक्ट कर रहा है जी। एक विधा तो ये है देखने की। दूसरी विधा ये है कि शनि की जब 7.5 शुरू होती है तो विभिन्न चरणों में इसका प्रभाव शरीर के अंगों पर दिखाई देता है। अब मैं आपको बताता हूं कि 7.5 के दौरान शनि शरीर के किस अंग पर प्रभाव डालते हैं और वो व्यक्ति की सेहत और किस्मत के लिए शुभ होता है या नहीं। किसी इंसान की 7.5 शुरू होने पर शनि का सबसे पहला प्रभाव जो पड़ता है मानव मस्तिष्क पर पड़ता है। लेकिन अगर आपकी लग्न 10 डिग्री के नीचे होगी तो, अगर 10 डिग्री के नीचे नहीं होगी तो कहीं नहीं मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ेगा। ये लिख लो, मान लो, पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूं। शनि छू नहीं पाएगा आपके दिमाग को। शनि की 7.5 के शुरुआती के 10 महीने तक शनि का प्रभाव दिमाग पर माना गया है। हालांकि शनि का यह प्रभाव कम होता है और खतरनाक भी नहीं होता है। शनि के इस प्रभाव को सुखद भी माना जाता है। बहुत लोगों का ऐसा भी विचार है। जय मां विंध्यवासिनी। तो 7.5 के 10 महीने गुजर जाने के बाद शनि का प्रभाव किस अंग पर होता है ये भी जान लेते हैं। बताए पंडित जी, जैसे 10 महीने के बाद कितना असर, क्योंकि आपने कहा कि 10 महीने के बाद की जाए तो सुखद भी होता है, उसके बाद कैसा इम्पैक्ट होता है? देखिए, शनि की 7.5 के 10 महीने गुजरने पर शनि का प्रभाव मुंह पर होता है। इस दौरान 3 महीने 10 दिनों तक प्रभाव व्यक्ति को मुंह से संबंधित परेशानी देता है।
दांतों में परेशानी होना, मुंह से थूक का कम बनना, ये सब चीज़ें होती हैं। मुंह में दांत से जीभ का कट जाना, मुंह में रोग हो जाना, मुंह में छाले पड़ जाना, ये अच्छा प्रभाव नहीं होता है। जिस पर 7.5 होती है उसको तकलीफ उठाना पड़ता है। शनि का मुंह पर प्रभाव हानिकारक माना जाता है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करते हैं शनि की 7.5 के दूसरे चरण के बारे में। 7.5 के दूसरे चरण में व्यक्ति को सेहत, करियर और रिश्तों से जुड़ी कौन कौन सी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, ये जानते हैं और मुझे लगता है आप लोग के लिए जानना बेहद अहम है। बताएं पंडित जी। देखिए, शनि की 7.5 के मध्यकाल को शिखर चरण कहते हैं। शनि के दूसरे चरण में लोगों को कड़ी मेहनत करके भी सफलता नहीं मिल पाती है। अब इस समय दूसरा चरण जो है वो कुंभ राशि वालों के ऊपर है। मेहनत का फल नहीं मिलता है, व्यक्ति फंसा हुआ सा महसूस करता है। शनि के दूसरे चरण में स्वास्थ्य प्रभावित होता है, शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता कमजोर हो जाती है। दूसरे शब्दों में इम्यूनिटी जो है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, वो कमजोर हो जाती है। शनि के दूसरे चरण में व्यक्ति को तनाव भी हो सकता है। शनि के दूसरे चरण में व्यक्ति की सोच, व्यवहार, कार्य करने की क्षमता पर भी प्रभाव पड़ता है। इन 2.5 सालों में व्यक्ति को मानहानि का भी सामना करना पड़ सकता है। रिश्तों में दूरियां बढ़ती हैं, दुख और कष्ट बढ़ने लगते हैं। लेकिन ये सब उपद्रव उनके साथ होते हैं जो भगवान से विमुख हैं, जो देवी देवताओं से विमुख हैं, जो पूजा पाठ नहीं करते, जो धर्म में विश्वास नहीं करते, जो अहंकारी हैं, जो जिनके अंदर कूट कूट कर मैं भरा है, जो कहते हैं दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कहते हैं दिस इज माई ड्यूटी। ये सब सजा उनके लिए है। जो भगवान को शरणागत हो गए हैं, जिन्होंने अपना सर्वस्व भगवान में समर्पण कर दिया है, जो पूजा पाठ करते हैं, जो सुंदर कांड का पाठ करते हैं, जो हनुमान की उपासना करते हैं, जो भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना करते हैं, जो शनि देव की पूजा करते हैं, उनका ये 7.5 कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। चाहे जितना बुरा 7.5 हो, कुछ नहीं कर पाएगा। कर्ता उनका है जो अहंकार में डूबे हुए हैं, जो अपने मद में हाथी की तरह मतवाले हुए हैं, जो सोचते हैं कि मुझसे ज़्यादा कौन वैभवशाली, मुझसे ज़्यादा कौन ताकतवर, मैं ही अब सर्वस्व दुनिया का मालिक हूँ। ऐसे लोगों को शनिदेव फिर ऐसा कस करके सिखाते हैं कि फिर उनकी 7 पीढ़ियाँ याद करती हैं। इसलिए अहंकार से बचना है। जब तक आपके अंदर अहम भाव रहेगा, तब तक आपके अंदर ईश्वर तत्व प्रभावित नहीं होगा, ईश्वर तत्व आपके अंदर नहीं झलकेगा। और जिस दिन आपका अहंकार मिटा, प्रभु करते हैं, प्रभु करेंगे, प्रभु की जैसी इच्छा, जिस दिन ये भाव आया उसी दिन से ताकर सदा करहु रखवारी, जिम बालक राखई महतारी। ऐसे आपकी प्रभु रक्षा करेंगे जैसे छोटे बच्चे को माँ चलना सिखाती है और दोनों तरफ दोनों हाथ करती है। इधर बच्चा गिरेगा तो इधर संभाल लेगी, इधर बच्चा गिरेगा तो इधर संभाल लेगी। उसी तरह से प्रभु आपको संभालते हैं, प्रभु उसी तरह से आपको संभालते हैं। ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए। इसलिए हम इंसान हैं, कोई पशु नहीं है कि प्रारब्ध के वशीभूत हैं। मैं कहता हूं जैसे ज्योतिष शास्त्र है, ये सारा भविष्य बताता है, लेकिन किसी संत महात्मा की कुंडली देख के उसके बारे में ज्योतिष एक शब्द सही बोल दे तो मैं कहूं। हमारे यहाँ कहा गया है, राष्ट्रस्य चित्तम कृपणस्य वित्तम तिरिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम दैवम न जानापि कुतो मनुष्य। वो कुंडली से ऊंचे उठ जाते हैं संत, जिनको भगवत दर्शन हो गया है, जिनको भगवत साक्षात्कार हो गया है। वो इस नवग्रह की ये नवग्रह उनके लिए रंक हैं, रंक भिखारी हैं, उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। ये बात भी समझने की है। जय मां विंध्यवासिनी। तो 7.5 में मुंह के बाद शनिदेव शरीर के किस अंग पर अपना कैसा प्रभाव डालते हैं, ये भी जानते हैं। पंडित जी आप ये बताएं, लेकिन उसके पहले एक और मेरे मन में सवाल है। जैसे 7.5 चलता है और अभी हम करियर की बात भी कर रहे थे, कई बार ऐसा होता है जब करियर का मेन पड़ाव होता है, अगर किसी के कुंडली में उसी वक्त 7.5, आपने कहा कि सबके कुंडली में आता ही है,
तो क्या उसके लिए कुछ अलग से उपाय करें, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण टाइम होता है और 7:30 अगर उस वक्त आ जाए तो लोगों को परेशानी होगी। देखो, इसके बारे में हमारा एक सुझाव ये है कि जैसे इस समय मकर, कुंभ और मीन राशि 7:30 चल रही है जी। मकर कुंभ शनि का खुद का अपना स्थान है। अच्छा। मकर उसकी अपनी राशि है, कुंभ उसकी मूल त्रिकोण राशि है। इसलिए मकर और कुंभ राशि वालों को उतना नहीं चिंतित होना चाहिए जितना अन्य राशि के लोगों को चिंतित होना चाहिए। अच्छा। क्योंकि चाहे जितना निर्दयी आदमी हो, हाँ। शायद ही कोई हिरण्यकश्यप होगा जो अपने बेटे को कष्ट देगा, नहीं तो कोई अपने संतान को कष्ट नहीं देता है। तो शनि की मकर और कुंभ राशि है और तुला उसकी उच्च राशि है। इन 3 राशि के जातकों को शनिदेव काफी राहत देते हैं। ये मैंने मतलब कि व्यवहार में देखा है। अच्छा। ये मैंने व्यवहार में देखा है। हाँ, 7:30 जरूर है, लेकिन मकर, कुंभ और तुला राशि है तो उनके ऊपर शनि का दुष्प्रभाव न के बराबर होता है। अच्छा, ठीक है। तो ऐसे लोगों को ज्यादा परेशानी नहीं होती। वहीं आप 7:30 के बारे में पंडित जी बताएं। शनि की 7:30 में मुंह के बाद शनि का अगला प्रभाव आंखों पर होता है। शनि का ये प्रभाव अच्छा रहता है, लेकिन इस समय आदमी जिस किसी आदमी को देख लेगा तो उसकी आंखों में इतना जहर होता है कि विश्वास करिए हरा पेड़ भी सूखा हो जाएगा। जो लोग कहते नहीं है नजर लग गई सब बर्बाद हो गया, तो इसी समय में आदमी के आंखों से इतनी निगेटिव ऊर्जा निकलती है कि वो जिसको भी ज्यादा देख लेगा वो अपने प्रभाव को खो देगा। क्योंकि शनि की दृष्टि ही ऐसी है, जहां जहां जिस भाव पर शनि की दृष्टि पड़ती है वो भाव नष्ट हो जाता है। ज्योतिष शास्त्र का एक है, केंद्राधिपतयः सौम्या शुभम नैवम दिशन्ति च क्रूरा नैवम अशुभम कुर्यु कोणपौ शुभदायकौ। स्थान हानि करो जीवो, स्थान वृद्धि करो शनि। शनि जहां बैठता है वहां तो अच्छा करता है, लेकिन शनि की जहां दृष्टि जाती है उसको जला देता है। इसलिए ऐसे ही बृहस्पति के बारे में कहा जाता है, जहां बृहस्पति बैठता है उस भाव को तो थोड़ा डिस्टर्ब करता है, लेकिन जिस भाव पर उसकी पंचम नवम दृष्टि होती है, सप्तम दृष्टि होती है, उस भाव में जय जयकार हो जाता है। तो आगामी 3 महीने 10 दिनों तक शनि महाराज दाहिनी आंख को प्रभावित करते हैं। इसी समय में लोगों की आंख फड़कती है, लोग बहुत बेचैन हो जाते हैं। अगर पुरुषों की बाईं आंख फड़क रही हो तो उनकी बेचैनी आप उन्हीं से पूछिए, भविष्य के भय से एकदम आतंकित हो जाते हैं। और ये आंख का रोग कैंसर से भी ज्यादा उन्हें डरावना लगने लगता है अगर आंख 2-3 दिन तक फड़कती रही तो। अगर दाहिनी आंख फड़क रही है और किसी महिला की दाहिनी आंख फड़क रही है तो वो भी बेचारी परेशान रहेगी। इसका एक उपाय आप लोगों को बता देता हूं। अगर बाईं या दाहिनी आंख का फड़कना शुरू हो जाए और वो आपके लिए अशुभ है तो आपको चाहिए बेलपत्र की व्यवस्था करें। और बेलपत्र का जो बीच वाला पत्ता बढ़ा हुआ होता है उसी को आंख पर चिपका करके और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय 11 बार बोल करके और उस बेलपत्र को जल में प्रवाहित कर दें या पीपल के पेड़ के नीचे रख दें। इससे निश्चित रूप से आपके आंखों का फड़कना कम हो जाएगा। इस उपाय को 3 दिन करना चाहिए। हाँ, उसके बाद आगामी 3 महीने 10 दिन के लिए अपनी दृष्टि बाईं आंख पर हो जाती है। दोनों आंखों पर शनि का प्रभाव शुभ रहता है। बाईं आंख पर प्रभाव शुभ रहता है और दाईं आंख पर यह प्रभाव विजय कारक कहलाता है। जब दुश्मन ही आपसे नहीं टिक पाएगा, आपके आंखों में इतनी जलन होगी कि दुश्मन आपके सामने टिक ही नहीं पाएगा, तो विजय तो होगी, इसमें कहाँ दो राय है। जय मां विंध्यवासिनी। तो 7:30 के दौरान मस्तिष्क, मुंह और आंखों के बाद शनिदेव शरीर के किस अंग पर अपना कैसा प्रभाव डालते हैं, ये भी जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। 7:30 के दौरान आंखों के बाद शनि का प्रभाव दोनों भुजाओं पर पड़ता है। पहले 1 साल 1 माह 10 दिन इसका असर दाहिनी भुजा पर और इसके बाद अगले 1 साल 1 माह 10 दिन तक इसका असर बाईं भुजा पर रहता है। दाहिनी भुजा पर इसका प्रभाव होता है। कैसे आपको पता लगेगा कि दाहिनी भुजा पर आपका प्रभाव है? ये दाहिनी बांह आपकी फड़केगी, फड़फड़
फड़फड़ फड़फड़, ये आपकी दाहिनी बाँह फड़केगी, आपको पता चल जाएगा। अगर आप पुरुष हैं और आपकी दाहिनी बाँह फड़क रही है तो आप मान लीजिएगा कुछ ऐसा उपलब्धि आप अर्जित करने जा रहे हैं जिसकी केवल आपने कल्पना की होगी। ऐसी उपलब्धि आपको मिलने वाली है, कुछ ऐसी सफलता आपको मिलने वाली है जो आपके जीवन की बहुमूल्य सफलता होगी, विजय दिलाता है। और बाईं भुजा पर अगर फड़क रहा है तो उत्साह और पराक्रम दिलाता है। लेकिन अगर पुरुष का बायां हाथ फड़क रहा है तो आप ये मानिए कि शत्रुओं के द्वारा, दुश्मनों के द्वारा कुछ ऐसा अशुभ संकेत आपको मिलने वाला है जिससे आप पराभूत हो सकते हैं, जिससे आपकी मानहानि हो सकती है, जिससे आपका नुकसान हो सकता है। जिस दिन अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घुसना था उस दिन वर्णन आता है कि अर्जुन का बायां हाथ फड़क रहा था। उन्होंने भगवान से कहा था कि प्रभु मेरे बाएं हाथ में फड़कन हो रही है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, युद्ध है तो कुछ न कुछ कहीं न कहीं हो रहा होगा, चिंता मत करो। लेकिन इधर अभिमन्यु मारा गया। तो कहने का आशय यह है कि पुरुष का बाएं भुजा का फड़कना ये अच्छी बात नहीं है और दाहिने भुजा का फड़कना अच्छी बात है। इसी तरह से महिलाओं की वाम भुजा का फड़कना उनके सुख सौभाग्य का उदय कराता है, लेकिन दाहिनी भुजा का फड़कना उन्हें अपमानित और दुखी बनाता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो 7.5 में शनिदेव पूजा के बाद शरीर के किस अंग पर अपना कैसा प्रभाव डालते हैं और ये प्रभाव कब तक रहता है ये भी जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, दोनों हाथों के बाद, भुजा के बाद शनि का प्रभाव दिल पर होता है। शनि की 7.5 में शनि का हृदय पर प्रभाव अच्छा रहता है। अब हृदय पर प्रभाव क्यों कह रहा हूं भाई, इसके पीछे क्या लॉजिक है? इसके पीछे लॉजिक है, मनुष्य का जो शरीर है ना, मनुष्य अपने माँ के पेट में जब रहता है तो उसका सर नीचे की तरफ रहता है और उसका रेक्टम, गुदा मार्ग सबसे ऊपर शरीर में रहता है माँ के। और मनुष्य का मुंह जो होता है बच्चे का, वो एकदम नीचे की तरफ होता है, गुदा मार्ग सबसे ऊपर होता है। हमारे ज्योतिष शास्त्र में रेक्टम अर्थात गुदा मार्ग पर 10 और 11 नंबर मकर और कुंभ राशि मानी गई है और उससे थोड़ा सा ऊपर लिंगमूल है, यूरिनल, वहां पर धनु और मीन राशि मानी गई है। उससे थोड़ा सा ऊपर आएंगे तो नाभि है, नाभि पर मेष और वृश्चिक राशि है जो मंगल की राशि है। उसके ऊपर आएंगे तो हृदय है, हृदय पर वृषभ और तुला राशि है। उससे ऊपर आएंगे तो कंठ है, कंठ पर जो है वो मिथुन और कन्या राशि है। उससे ऊपर आएंगे तो ये भ्रू मध्य है, भ्रू मध्य पर जो है यहाँ पर सूर्य और चंद्रमा का प्रभाव होता है। बाईं आंख पर चंद्रमा का, दाहिनी आंख पर सूर्य का प्रभाव रहता है। ये 9 ग्रहों का स्थान तो आपको मैंने बताया। ये बताने का मकसद मेरे ये है कि मैंने ये बताया कि 2 नंबर और 7 नंबर वृषभ और तुला ये राशि हृदय पर स्पार्क करती हैं, हृदय पर प्रभाव डालती हैं। तो शुक्र जो है, तुला राशि जो है, ये शनि की उच्च राशि है। इसीलिए किसी की कुंडली में जब शनि उच्च राशि का होता है तो ऐसा आदमी हृदय से मजबूत, निर्णय लेने वाला, सब सुखों को प्राप्त करने वाला होता है। शनि का ये प्रभाव हृदय पर 1 साल 4 माह 20 दिन तक रहता है और इस दौरान धन लाभ ही नहीं, जीवन के हर सुखों की प्राप्ति होती है। और अगर कुंडली में 7 नंबर में, तुला राशि में, चतुर्थ भाव में आपके शनि बैठा हुआ है तो क्या पूछना है। कर्क लग्न की कुंडली हो और तुला में शनि हो तो पूछना ही क्या है। आप जानते हैं ये कुंडली इंदिरा गांधी की थी और इंदिरा गांधी ने अपने शासनकाल में अपने शासन का लोहा बनवा दिया था, इसमें कोई 2 राय नहीं है। यद्यपि उनका सप्तमेश होकर के शनि चतुर्थ भाव में था जो उनके दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत दूरगामी परिणाम अच्छा नहीं दिया। उनके जीवन में दुर्घटनाएं भी हुई, जैसे पुत्र वियोग की स्थिति आई, वो सब चीजें हैं। लेकिन उनकी जो क्षमता थी, निर्णय लेने की जो क्षमता थी
और जो उनके अंदर एक अभय की भावना थी, डर की भावना नहीं थी, वो शनि के कारण था। इस शनि ने ही उनको चक्रवर्ती बनाया और देश में ही नहीं विदेश में भी उनके नीतियों को लोग मानते थे। अटल जी ने तो साफ कहा था सदन में, ये इंदिरा चंडी का अवतार है। तो कहने का आशय यह है कि शनि देव जब तुला राशि में होते हैं और अच्छे स्थान पर होते हैं, खास करके केंद्रवर्ती होते हैं, तो ये अपना शुभ फल भी देते हैं, केवल अशुभ फल ही नहीं देते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो शनि की 7.5 के अंतिम चरण में व्यक्ति को कौन कौन सी मुश्किलें सहनी पड़ती है, साथ ही 7.5 के अंतिम चरण में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये भी जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, शनि की 7.5 के अंतिम चरण को अस्त चरण कहा जाता है। 7.5 के पहले और दूसरे चरण की तुलना में शनि की 7.5 का तीसरा चरण कुछ राहत देने वाला होता है, लेकिन आर्थिक कष्ट, खर्च में वृद्धि होती रहती है। 7.5 के तीसरे चरण में कीमती सामान और धन की चोरी की आशंका बनी रहती है। जिस व्यक्ति पर शनि की 7.5 का अंतिम चरण है, जैसे इस समय मकर राशि पर अंतिम चरण है, उसकी सोच नकारात्मक हो जाती है, पढ़ने में मन नहीं लगता है, सफलता पाने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। शनि की 7.5 के अंतिम चरण में व्यक्ति को संभल कर वाहन चलाना चाहिए, गलत संगत और गलत आदतों से दूर रहना चाहिए, मांस मदिरा का सेवन बंद कर देना चाहिए। इस चरण में व्यक्ति को हमेशा बड़ों की सलाह लेकर ही काम करना चाहिए। ये सब चीज़ें अगर आप अपने जीवन में उतार लें, देखिए, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र आपको कॉलेज में पढ़ाया जाता है, विद्यालय में पढ़ाया जाता है, लेकिन जीवन शास्त्र आपको या तो समाज में पढ़ने को मिलता है या तो परिवार में पढ़ने को मिलता है। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात नहीं है, लेकिन यदि आपको जीवन शास्त्र नहीं आता है तो ये दुर्भाग्य का विषय जरूर है। किसी से मिलने पर आपका फेस एक्सप्रेशन कैसा होना चाहिए, किसी के आव भगत के लिए आपको कैसे करना चाहिए, किसी से मिलने पर आपको किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, किसी को अपने पास रखने पर किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, किस तरह से अपना वेश परिवेश रखना चाहिए, किस तरह से आपको समय के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को व्यक्त करना चाहिए, ये सब जीवन शास्त्र के अंतर्गत आता है। आप बहुत बड़े अधिकारी बन जाइए, आप यूपीएससी क्वालिफाई कर लीजिए, आप आईएएस बन जाइए, टॉपर बन जाइए और आपकी शादी टूट गई, आपका जीवन मुकदमा लड़ने में बीत रहा है, आपको जेल के पीछे जाना पड़ रहा है, ये तो फिर तो बहुत गलत बात हो गई। ये इसका सीधा मतलब है कि आपने जीवन शास्त्र नहीं सीखा है। पढ़ाई से कुछ नहीं होता है। जीवन शास्त्र एक अलग विधा है जिसे माता पिता के द्वारा, परिवार के द्वारा या समाज के द्वारा सीखा जा सकता है। इसलिए मैं अपने सभी दर्शकों से कहता हूँ, बच्चों को पढ़ाने के लिए उतना फोर्स मत करो जितना उनके अंदर जीवन शास्त्र डेवलप करने की कोशिश करो। और जीवन शास्त्र का डेवलपमेंट कैसे होगा? अपने घर में अच्छे लोगों का आवागमन होता रहे, उनका आगत स्वागत होता रहे, उनके बारे में सकारात्मक चर्चा होती रहे। अपने घर में ज़्यादा धन को लेकर के चर्चा न हो, ज़्यादा अमीरों की वाहवाही न हो, ईमानदारी की वाहवाही हो, सच्चरित्रता और निष्ठा की वाहवाही हो, ताकि बच्चों के मन में सच्चरित्रता और निष्ठा के प्रति एक भूख जगे। अगर घर में आप अधर्म और अन्याय से किसी सफल व्यक्ति का प्रशंसा करेंगे तो वो भी उसी रास्ते पर चलने की कोशिश करेंगे। तो घर का माहौल ही बच्चे के अंदर एक चरित्र का निर्माण करता है। अगर आप अपने भाई बहनों की बुराई करते हैं बच्चों के सामने, तो बच्चे भी कल बड़े होकर अपने भाई बहनों से प्यार नहीं करेंगे। अगर आप अपने माता पिता को हेय दृष्टि से देखते हैं तो बच्चे कल बड़े होकर के आपको हेय दृष्टि से देखेंगे। तो जीवन शास्त्र जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें हर समय सावधान रहना चाहिए। और धर्म की परिभाषा बहुत व्यापक है। धर्म की परिभाषा इतनी व्यापक है कि जहाँ एक तरह कहा गया है अहिंसा परमो धर्मः, अहिंसा परम धर्म है, वहीं भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं मार मार तू मार, काट ले गर्दन इन लोगों का, ये मारने के योग्य हैं। तो भैया
वहाँ तो अहिंसा परमो धर्म, यहाँ बध परमो धर्म। तो धर्म की व्याख्या बहुत विशद है। कौन सा उद्देश्य धर्म का किस बात को प्रभावित करता है, ये बात आपको किसी अपने शास्त्र से मिल सकती है या किसी शास्त्र ज्ञानी और आत्मस्वरूप के बोध किसी महात्मा से मिल सकती है। नहीं तो धर्म की परिभाषा में आप भटक जाएंगे। तो शनि की 7.5 और शनि की ढैया नुकसानदायक होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, मैं हृदय से एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन मकर, कुंभ और तुला राशि वालों को थोड़ा चैन से सोना चाहिए, क्योंकि आपके राशियों में शनिदेव अच्छे ही होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। 7.5 के अलग अलग चरण में शनिदेव शरीर के अंगों पर अपना बुरा प्रभाव डालते हैं। ऐसे में अब जानते हैं कि हृदय के बाद शनिदेव का प्रभाव किस अंग पर होता है। पंडित जी बताएं। देखो, मैंने बताया ना कि अगर आपकी राशि में तुला राशि में शनि होगा तो आप मान लीजिएगा कि आपके हृदय पर शनि का प्रभाव है और छोटी मोटी बातें आपको विचलित नहीं कर पाएंगी। कोई बुरी खबर आपको परेशान नहीं कर पाएगी, कोई बुरी परिस्थिति आपके धैर्य को डिगा नहीं पाएगी। ये चैलेंज है हमारा। अब दिल के बाद शनि का प्रभाव पैरों पर होता है। शनि का दाहिने और बाएं दोनों पैरों पर प्रभाव होता है, 10-10 महीने तक रहता है। दाहिने पैर पर शनि के प्रभाव से यात्रा के योग बनते हैं और बाएं पैर पर शनि के प्रभाव से व्यक्ति का संघर्ष बढ़ जाता है। ये शनि का प्रभाव होता है। लेकिन अब ज्योतिषी लोगों को चाहिए कि वो इसका निराकरण अगर दृष्टांत के हिसाब से करें तो ज़्यादा समीचीन होगा और ज़्यादा फलादेश उनका सटीक होगा कि कौन से दृष्टांत में किस व्यक्ति का जन्म हुआ है, उसके शनि की पोजीशन क्या है, तब कहाँ शनि क्या इफेक्ट डालेगा। तो कहने का आशय यह है कि जब गंभीरता से इसका चिंतन किसी व्यक्ति विशेष के बारे में किया जाएगा तो उसका फलादेश जो होगा एकदम कंक्रीट 100% सही होगा। जय मां विंध्यवासिनी। 7.5 के अंतिम चरण में शनिदेव बॉडी के किस पार्ट पर अपना कैसा प्रभाव डालते हैं, ये भी जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। देखो भाई, पैरों के बाद शनि का प्रभाव जो है रेक्टम अर्थात गुदा मार्ग पर होता है। मैंने आपको बताया कि मकर और कुंभ राशि गुदा मार्ग पर मानी जाती है, और मैंने ये भी आपको बताया कि यदि गुदा मार्ग पर शनि हो तो ऐसे लोगों को रेक्टम से संबंधित कोई बीमारी नहीं होती है। आप सोच रहे होंगे कि अरे अर्श, बवासीर, भगंदर शनि के कारण होता है, शनि कुंडली में है तब हुआ है। नहीं, आप देखिए उस पर राहु की दृष्टि होगी, उस पर मंगल की दृष्टि होगी। बिना पापक ग्रहों की दृष्टि से बवासीर, भगंदर जैसे रोग हो ही नहीं सकते। केवल शनि की उपस्थिति मकर, कुंभ, मीन राशि में है तो ये रोग हो ही नहीं सकता। उल्टा आपको 100 साल की आयु मिलेगी। लेकिन इन 3 राशियों से पृथक अगर शनि अष्टम भाव में होगा तो निश्चित रूप से आप मानिए कि गुदा रोग होगा। और शनि की दृष्टि द्वितीय भाव पर होगी, बहुत संघर्ष करने के बाद भी बैंक बैलेंस नहीं होगा। ये प्रभाव 7.5 के अंतिम 6 माह 20 दिनों तक रहता है, तो इसका ध्यान रखना जरूरी है। और अगर अष्टम भाव में शनि मकर, कुंभ और तुला राशि के अलावा किसी राशि में स्थित है तो आपको शनि की शांति करा लेनी चाहिए। शनि के वैदिक मंत्र का ओम सन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु न, इस मंत्र का 1,02,000 मंत्र जप 15 ब्राह्मणों द्वारा एक दिन में शनिवार को कराना चाहिए। हवन, तर्पण, मार्जन कराना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन करा के दक्षिणा देनी चाहिए। यह उपाय करने से निश्चित रूप से राहत मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब बात कर लेते हैं राशियों की। 7.5 का अलग अलग राशि पर कैसा प्रभाव होता है ये भी जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, अब स्थूल मत से बताना चाहूँगा, इस बात को मेरी जबान मत पकड़िएगा, इसमें कुछ 19-20 हो सकता है, क्योंकि यहाँ हम स्थूल मत से बात कर रहे हैं, किसी व्यक्ति विशेष की कुंडली पर बात नहीं कर रहे हैं। मेष राशि में शनि नीच का होता है तो 7.5 के आखिरी 2.5 सालों में शनि शुभ फल देता है, लेकिन शुरू में नहीं। वृषभ और कुंभ राशि वालों को 7.5 के मध्य और अंत में
2.5 वर्षों में शनि शुभ फल देता है। इस दौरान वृषभ राशि वालों को तरक्की मिलती है और संपत्ति बनने की संभावना बढ़ जाती है। मिथुन, कर्क और वृश्चिक राशि वालों के लिए शनि की 7.5 की शुरुआती 2.5 साल शुभ होते हैं। सिंह, कन्या राशि वालों के लिए शनि की 7.5 के आखिरी 2.5 साल शुभ होते हैं। तुला, धनु राशि वालों के लिए 7.5 के बीच के 2.5 साल बहुत शुभ होते हैं। मकर राशि वालों के लिए 7.5 के शुरुआती और आखिरी 2.5 साल शुभ होते हैं। मीन राशि वालों के लिए 7.5 के मध्य के 2.5 साल बहुत शुभ होते हैं। इन सब विषयों का अगर थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो आप अपने जीवन के बारे में, 7.5 के बारे में, शनि देव के बारे में ठीक निष्कर्ष निकाल पाएंगे। लेकिन कुल मिलाकर के एक बात फिर कहना चाहूँगा कि देखिए, आप कोई पंछी नहीं हैं, आप कोई कबूतर नहीं हैं कि जो आपके भाग्य में लिख दिया गया है वही अब होने वाला है। एकदम नहीं, मैं तो नहीं मानता हूँ इस बात को। और ये मेरा अहंकार नहीं है, ये ईश्वर की ठसक बोल रही है, ये माँ विंध्यवासिनी का प्रभाव कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। मेरा ये मिट्टी का मेरा शरीर नहीं बोल रहा है। हमने अनुभव किया है कि उनकी शरणागति जब हो जाएगी ना तो सारे दुख सुख में परिवर्तित हो जाएंगे। यही संपूजिता नित्यम प्रसादय धन भोजनय ददादि वित्तम पुत्रान मत धर्मे गतिम शुभाम। ये कौन गलत काट सकता है इसको? लेकिन शरणागति होनी चाहिए, अहंकार का त्याग होना चाहिए, अपने अहंकार को उनके श्री चरणों में निवेदित करना चाहिए और जो भी जीवन में आपके जैसे भी जो भी अवसर आए उसे भगवत कृपा मानकर स्वीकार करना चाहिए और सदा दूसरों के लिए अच्छी भावना सोचनी चाहिए। कभी किसी के बुराई के लिए, कभी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए और कभी किसी के अंदर दोष दर्शन नहीं करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। में शनिदेव का हमारे शरीर के अलग अलग अंगों पर कैसा असर होता है, ये तो पंडित जी ने हमें बता ही दिया, लेकिन अब बात कर लेते हैं उन उपायों की जिसे करके हम शनिदेव की कृपा पा सकते हैं और हर बीमारी से छुटकारा भी पा सकते हैं। आइए ये भी जान लेते हैं, बताएं पंडित जी। देखो, शनिवार को लोहे का छल्ला अपनी मध्यमा उंगली में धारण करना चाहिए। काली मिर्च और काले नमक का सेवन जरूर करना चाहिए। शनिवार को घर में काले चने या उड़द की दाल जरूर बनानी चाहिए। घर में उड़द की दाल को पीसकर आटा बना लें, उसका दीपक बनाकर उसमें सरसों का तेल डालकर पीपल के नीचे जलाएं। शमी या पीपल के पेड़ में जल जरूर चढ़ाएं। शनि के मंत्रों का ओम संग शनश्चराय नमः, ओम शन्नो देवीरभिष्ठय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः, नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। इन 3 मंत्रों में से कोई एक मंत्र का जप करना चाहिए। काला कुत्ता अगर मिल जाए तो उसको रोटी जरूर खिलानी चाहिए, दूध पिलाना चाहिए। काली चींटियों को आटा और शक्कर डालना चाहिए। शनिवार को काले रंग के कपड़े पहनना चाहिए। रामचरितमानस का नित्य मास पारायण करना चाहिए। घर में सरसों के तेल में एक सब्जी जरूर बनाकर खानी चाहिए। पैर हाथ के नाखूनों पर सरसों के तेल की मालिश करना चाहिए। बालों में सरसों का तेल लगाने से भी शनि शरीर को आराम देता है। शनिवार को हनुमान चालीसा का अवश्य पाठ करना चाहिए। पाठ तो रोज करना चाहिए, लेकिन अगर रोज नहीं कर सकते तो शनिवार को करिए। और भूखे और ज़रूरतमंद लोगों को हमेशा सेवा देनी चाहिए। आप एक बात जान लीजिए, दरिद्र नारायण की सेवा करने से शनि सबसे ज़्यादा प्रसन्न होता है। चाहे जितना आपका शनि खराब हो, लेकिन आपने अगर भूखे लोगों को भोजन करा दिया तो आप मान लीजिए कि शनि देव तत्काल आपसे संतुष्ट हो जाएंगे। जो लोग भूखे लोगों को, जो लोग ज़रूरतमंद लोगों की सेवा करते हैं, उनसे सभी शनि हर समय संतुष्ट रहते हैं। आपको ये तो मैंने बताया कि शनि कितने कितने दुख देते हैं, लेकिन एक बात और बताना चाहता हूँ, शनि कितना सुख देता है ये भी जान लीजिए। आप सोच रहे होंगे कि शनि के कोई फायदा भी है, तो आप जानिए। लग्न चंद्रिका ज्योतिष का एक बड़ा प्रामाणिक ग्रंथ है, लग्न चंद्रिका, उसमें साफ लिखा हुआ है, अर्थी भोगी धनी नेता जायते मंडलाधिपः नृपतिश्चक्रवर्तिश्च रव्यादय उच्चै ग्रह। साफ साफ लिखा हुआ है। त्रिभिर स्वस्थै भवेन मंत्री त्रिभिर उच्चै नराधिप भवेद्दासः त्रिभिर अस्तै गतन जड़। कहने का मतलब ये है कि अर्थी अगर सूर्य उच्च का हो तो ऐसा आदमी धनवान होगा,
अर्थी, भोगी, धनी, नेता, ये सब चक्रवर्ती बनाता है। शनि चक्रवर्ती बनाता है। अगर आपके घर में कोई काम करता है तो उसका सम्मान करिए, निश्चित रूप से शनिदेव आपसे प्रसन्न होंगे। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, आपने ये तो बताया कि ठीक है क्या उपाय करने चाहिए, और मुझे लगता है ये दर्शकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। लेकिन अगर 7.5 चल रही है, उपाय के दौरान कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए? देखिए, शनि के उपाय के लिए तो सबसे बड़ी गलती है कि आप किसी गरीब का हक मत मारिए जी। किसी मजबूर आदमी के अवसर का फायदा मत उठाइए, किसी के साथ झूठा कमिटमेंट मत करिए, काले नीले कपड़े पहनने से बचिए, बहुत ज़्यादा बाल दाढ़ी बढ़ा करके मत रखिए, बालों को अस्त व्यस्त मत करिए, और अपने अनवांटेड हेयर हर समय रिमूव करके रखिए। जूते पर गंदगी ना बैठने दीजिए। अच्छा। अपने बाथरूम को हर समय नीट क्लीन बना करके रखिए। बिस्तर में किसी तरह की स्मेल नहीं आनी चाहिए, बेड में आपके किसी तरह की स्मेल नहीं आनी चाहिए, घर में आपके सीलन नहीं होना चाहिए, घर में छिपकलियों का आतंक नहीं होना चाहिए, और घर में बर्तन बिखरे हुए नहीं होने चाहिए, जूते चप्पल बिखरे हुए नहीं होने चाहिए। यही सब सावधानियां हैं शनि के जी लिए। बिल्कुल। तो देखिए, मुझे लगता है कि आज का विषय आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के ये कालचक्र की पूरी टीम को आप अनुमति दीजिए, और देश दुनिया की खबरों को देखते रहने के लिए आप देखते रहिए News 24। नमस्कार।